सोचो तुमने लाइफ में कितनी बुक्स पढ़ी होगी, 10, 50 या फिर 100। अब एक हॉनेस्ट क्वेश्चन है आपको, उन बुक्स में से तुम्हें आज भी क्लियरली कितने कॉन्सेप्ट याद हैं? अगर आंसर है बहुत कम, तो प्रॉब्लम तुम्हारी मेमोरी में नहीं, प्रॉब्लम है तुम्हारे रीडिंग के तरीके में। और आज की वीडियो में तुम्हारे दिमाग से हर बुक याद कर रखने का प्रेशर हटा दूंगा और साथ ही सिखाऊंगा बुक्स को नेचुरली याद कैसे रखा जाता है। कंट्राडिक्टोरी लग रहा है ना, पर ट्रस्ट मी, ये अप्रोच तुम्हें रीडर से थिंकर बना देगी। वो कौन कौन सी चीज़ है जिससे आप एक रीडर से थिंकर बन सकते हो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और मैं आपका एक गाइडर हूँ, ठीक है? जितने भी आप बुक्स पढ़ रहे हो उतना आपके दिमाग में होना चाहिए, जिससे आप अप्लाई कर सकते हो अपने रियल लाइफ में। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1, सबसे गलती ये है कि याद करने के लिए पढ़ना। सबसे पहले एक ब्रूटल ट्रूथ समझ लो, अगर तुम किसी चीज़ को सही से समझ लेते हो तो उसे याद करने की ज़रूरत नहीं होती। एग्जाम्पल सिंपल है, तुम्हें कोई ए याद नहीं करना पड़ा कि 3 + 3 6 होता है, क्योंकि तुम्हें लॉजिकली समझ आ गया, तुम दिमाग से वहाँ तक पहुँच जाते हो। लेकिन जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं? पहला, याद करने की कोशिश। दूसरा, लाइन बाय लाइन रट्टा मारना। तीसरा, हाईलाइट, अंडरलाइन और स्टिकी नोट्स का प्रेशर करना। और दिमाग ये बोलता है, भाई रहने दे, ये मेरे बस की नहीं है। साइंस का सब्जेक्ट याद है ना, बायोलॉजी, केमिस्ट्री का बड़े बड़े टर्म्स। प्रॉब्लम वर्ड में नहीं होता, प्रॉब्लम होती है अंडरस्टैंडिंग की कमी से। माइंड उन चीज़ों को स्टोर करता है जो वो समझ लेता है, और उन चीज़ों को भूल जाता है जिन चीज़ों को हम रखने की कोशिश करते हैं। इसीलिए रूल नंबर 1, बुक्स कभी याद करने के लिए मत पढ़ो, बुक्स समझने के लिए पढ़ो। टिप्स नंबर 2, गलत बुक्स सही दिमाग भी वेस्ट कर देता है। अब आते हैं सेकंड प्रिंसिपल पर, जो 90% लोग गलत करते हैं। लोग अपनी बुक्स रिकमेंडेशन खुद से नहीं लेते हैं। वो क्या करते हैं ना, इन्फ्लुएंसर ने बोला ये बुक्स पढ़ो, यूट्यूबर ने बोला इससे मेरी लाइफ चेंज हो गई, इंस्टाग्राम रील में दिखा मोस्ट रीड बुक, और बिना सोचे बुक उठा ली। पर लेकिन एक सवाल कभी नहीं पूछते, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे प्रोफेशनल होते हैं जिनका प्रोडक्टिव सिस्टम ही ब्रोकन होता है, टाइम मैनेज नहीं होता, काम पेंडिंग रहता है, हर वक्त गिल्ट। और वो क्या पढ़ रहे होते हैं? स्पिरिचुअलिटी बुक्स। उन्हें लगता है स्पिरिचुअलिटी बन जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। जब तक प्रोडक्टिविटी फिक्स नहीं होगी, वो गिल्ट तुम्हारे लाइफ में हर एरिया पे क्लिक करने लगेगा। ये होता है क्योंकि लोग मेंटली लैजी होते हैं, वो अपनी लाइफ को इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहते, बस कोई के आंसर चाहिए। इन्फ्लुएंसर ने बोला पढ़ लो, बस पढ़ ली। पर जब तुम अपनी लाइफ को जेन्युइनली इन्वेस्टिगेट करते हो, तुम्हारी क्यूरियोसिटी रियल होती है, और रियल क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ी गई बुक्स ऑटोमेटिक याद रहती है। मैं एक लड़के के एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ, मतलब एक रियल स्टोरी है। एक टाइम था वो जॉब में कम्प्लीटली स्टॉक था, प्रोडक्टिविटी मैक्स हो चुकी थी, पर फिर भी अंदर से खालीपन फील होता था। वो जॉब इंडिपेंडेंट बनना चाहता था, पर उस टाइम में उसने एक बुक उठाई, तो 4 आवर्स वर्क वीक। ये बुक्स उस वक्त परफेक्ट थी उसके लाइफ में। आज भी उससे वो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा याद है, वो कॉन्सेप्ट को भी अपने लाइफ में ऐड भी करता है, अप्लाई भी करता है। फियरलेस ईमेल करता है, मिनिमल लाइफस्टाइल जीता है, और उसका सिस्टम थिंकिंग भी है, क्योंकि उसने ये बुक किसी इन्फ्लुएंसर ने कहने पर नहीं की, उसने वो अपने लाइफ को समझने के बाद उस बुक को पढ़ी। अगर उस टाइम में शेयर मार्केट में अमीर कैसे बने वाली बुक्स वो पढ़ता, तो वो लड़का रट्टा मारता होगा और बोलता रीडिंग मेरे लिए नहीं है, और जॉब से कभी बाहर भी नहीं निकल पाता। टिप्स 3, जीनियस बनने का प्रेशर मत लो। अब थर्ड प्रिंसिपल, जो सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। मैंने एक बार पढ़ लिया, याद तो रहना चाहिए, नहीं होता है सब। इससे साइंस में आपको समझाता हूँ। जब तुम कोई भी नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो दिमाग का एक वीक न्यूरल पैटर्न बनाते हो। अगर तुम तुरंत 10 नए कॉन्सेप्ट को घुसा दो, 20 नए चैप्टर पढ़ लो, तो दिमाग क्या करता है ना, पुराने वीक पैटर्न को डिलीट करता है और नए वीक पैटर्न को क्रिएट करता है, और रिजल्ट में क्या होता है? कुछ भी याद नहीं रहता। आपको मैं एक सिंपल सा सॉल्यूशन बताता हूँ, वो है रिपीटेशन। रिपीटेशन से ही न्यूरल पैटर्न स्ट्रांग होता है, और जब पैटर्न स्ट्रांग होता है, मेमोरी शार्प होता है। इसीलिए याद रखो, रीडिंग मेनी बुक्स नॉट हेल्पफुल, रिपीटिंग कॉन्सेप्ट वेरी पावरफुल। टिप्स 4, 100 बुक्स का सच।
मैं 100 बुक्स पढ़ा हूँ, लेकिन ट्रूथ ये है कि वो बुक्स यूजुअली 3 कैटेगरी में होता है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, फिलोसॉफी। कॉन्सेप्ट रिपीट होते रहते हैं, इसीलिए दिमाग रिवाइंड होता है। प्रॉब्लम तब होती है जब आज फिटनेस, कल फैशन, परसों क्रिप्टो, माइंड को कोई रिपीटेशन मिलती ही नहीं। और आप जब भी बुक्स पढ़ रहे हो, एक बुक को कंटिन्यूअली पढ़ो और इस चीज़ में जो कुछ भी आपको याद भी नहीं रहता उसको बार बार रिपीटेशन करते रहो, मतलब बार बार पढ़ते रहो। टिप्स नंबर 4, न्यू पेज से स्टार्ट मत करो। सिंपल बट डेडली टिप्स। जब नेक्स्ट डे बुक उठाओ, नए पेज से स्टार्ट मत करो, एक पेज पीछे से स्टार्ट करो। कल आपने 15 पेज पढ़ लिया था, आज 14 पेज से स्टार्ट करो। क्या होगा? ऑटोमेटिक रिवीजन, बेटर अंडरस्टैंडिंग, ज़्यादा कॉन्फिडेंस। रीडिंग एक फ्लो बन जाती है, बर्डन नहीं। टिप्स नंबर 6, अंडरलाइन करना छोड़ दो। अंडरलाइन करना एक ट्रैप है। तुम लाइन पढ़ने के बजाय ये सोचने लगते हो उससे अंडरलाइन करूं या नहीं, प्रेशर आ जाता है। बेटर अप्रोच, पूरे पेज को रिलैक्स होकर पढ़ो। अगर पेज हिट करे, कॉर्नर फ्लोट कर दो। मैं आज भी अपनी फेवरेट बुक में सिर्फ फोल्डेड बुक मतलब पेज को यूज़ करता हूँ। वो पेज फ्यूचर में रिवीजन गाइड बन जाते हैं। हर बुक से सिर्फ एक पावरफुल कंसेप्ट ले जाओ। बस एक एग्जांपल देता हूँ। आउटलियर्स, सक्सेस इज लक प्लस टाइमिंग, 4 आवर्स वर्क वीक, सिस्टम ओवर हसलर। एक कॉन्सेप्ट को डीपली समझो, इम्प्लीमेंट करो, प्रेशर ज़ीरो, रिटेंशन मैक्सिमम। जितनी प्रेशर फ्री रीडिंग होगी उतनी डीप अंडरस्टैंडिंग होगी, और जितनी डीप अंडरस्टैंडिंग होगी उतनी ही नेचुरल चीज़ें याद रहेंगी। सो नेक्स्ट टाइम बुक उठाओ याद रखने के लिए नहीं, खुद को समझने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी रीडिंग।